हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जिसमें हम आज एसएससी 10+2 के डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में स्पेशली आज हम लेटर राइटिंग पर फोकस करेंगे। एस्से राइटिंग पर हम बाद में फोकस करेंगे। आज हम केवल लेटर राइटिंग पर फोकस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो आई होप कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे, तो उसी में आपको हेल्प मिल सके इसीलिए हम इस सेशन को लेकर आए हैं। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो और सॉल्व हो सके तो आज इसमें हम कई लोगों की क्वेरी आ रही थी बॉक्सेस को लेकर, वो कंफ्यूज थे, तो आज हम उसको यहाँ पर उनको भी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बॉक्सेस में आपको लेटर लिखना सिखाएंगे और उसका लेटर का फॉर्मेट भी बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों से। सबसे पहले देख लेते हैं कि लेटर राइटिंग मतलब लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर राइटिंग स्पेशली दो प्रकार का होता है, जो कि मैं ऑब्वियस हूँ कि आपको ये ज़रूर पता होगा, बट मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आपका। तो यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर होता है जो स्पेशली लिखा जाता है, जैसे टीचर को लिखा गया है एप्लीकेशन के लिए, या फिर एप्लीकेशन भी एक लेटर ही होता है। तो अगर आप टीचर को लिखते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर या इसको लिखते हैं, तो इसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली को लिखते हैं तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ये आपको पहले से ही पता रहा होगा, अगर नहीं पता हुआ रहा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा। तो आगे हम देखेंगे तो इसके जो दोनों के लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो लगभग सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। फॉर्मल लेटर में थोड़ा ज़्यादा लिखना रहता है, इनफॉर्मल थोड़ा फॉर्मल से इजी हो जाता है। उसमें जैसे अपने आप फ्रेंड या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो उसमें कम फॉर्मेलिटी रहती है, उसमें आपको आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। और आइए हम अभी देखते हैं फॉर्मल लेटर लिखने के बारे में। तो उसका हम फॉर्मेट सबसे पहले देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, कैसे क्या लिखते हैं, मतलब कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कहाँ सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, कहाँ रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। तो आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये जो है आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरा हो गया फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर का। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और अपने मन में इसको बैठा लीजिए, या हो सके तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। इसको वीडियो को पुश करके या बाद में देख लीजिएगा। अगर अभी आपके पास पेन ना हो तो आप इसको बाद में देखकर अब इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ऐसे ऐसे रहता है। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक करके। सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, मतलब अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, लेटर फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर जो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या टीचर को या प्रिंसिपल को लिखते हैं उसका फॉर्मेट है। तो उसके देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड में लिखा जाता था वो पहले लिखा जाता था, लेकिन अब जो है नए फॉर्मेट में लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद डेट लिखा जाता है। डेट लिखने का भी फॉर्मेट होता है। पहले पहले डे लिखेंगे या पहले मंथ लिखेंगे, उसको हम अभी बाद में बताएंगे। और इसके बाद नीचे आ जाएंगे हम रिसीवर्स एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। जिसके पास आप लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे डेट के बाद। उसके बाद सैल्यूटेशन लगा देंगे। सैल्यूटेशन मतलब जैसे लिखते हैं सर या मैडम, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले ये आपको भी यहाँ पे कंफ्यूजन एक हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट पहले भी सैल्यूटेशन के लिखा जाता था पहले, लेकिन अब नए फॉर्मेट में जो है वो सैल्यूटेशन को पहले कर दिया गया है, सब्जेक्ट को उसके बाद किया गया है। तो यहाँ पे आप इसकी कंफ्यूजन आप क्लियर कर हो गई होगी। सैल्यूटेशंस पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट पहले, मतलब आप सर या मैडम को कहेंगे सर, उसके बाद अपना सब्जेक्ट बताएंगे, ऐसा आप कर दिया गया है। उसके बाद आप अपना मेन लेटर जो है, अब सब्जेक्ट लिखने के बाद अपना मेन लेटर स्टार्ट करेंगे। जो आपका मेन लेटर रहेगा मतलब बॉडी उसको कहेंगे। बॉडी के 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पैराग्राफ में लिखेंगे उसको।
पहले पैराग्राफ में आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब जो आप जो किसी को लिख रहे हैं अपना प्रॉब्लम हो या फिर क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो उसके बाद दूसरे दूसरे पैराग्राफ में एक पैराग्राफ ख़त्म करेंगे इंट्रोडक्शन का, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो है आपका मेन कंटेंट रहेगा, मतलब क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, सब कुछ उसमें लिख देंगे बॉडी के अंदर दूसरे पैराग्राफ में। और उसके बाद तीसरा आएगा कंक्लूजन। दूसरा पैराग्राफ ख़त्म करके एक तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख देंगे एक समरी टाइप का लिखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देके, मतलब आशावादी हो करके उसमें लिखेंगे कि हाँ ऐसा आप कर दीजिए तो ऐसा अच्छा हो, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अपना एक कंक्लूजन दीजिए ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जो हमने आपको ये फार्मूला बताया, अगर आप इस तरह से लिखेंगे ए बॉडी में, तो आपको ये बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे। तो उसके बाद बॉडी में ये तीनों पार्ट बॉडी का अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। एक इंट्रोडक्शन जब ख़त्म होगा तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही। उसके बाद जब बॉडी पार्ट पूरे ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, मतलब जैसे कहते हैं कि थैंकिंग यू या फिर ऐसे कुछ। तो इसको यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। ध्यान दीजिएगा अपना नाम लेटर में कहीं नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे आप एक्स वाई जेड करके लिख सकते हैं। तो लेटर में आप अपना नाम कहीं मत लिखिएगा। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपको लेटर के क्वेश्चन में ही दे देता है कि मान लीजिए आपका नाम डॉट डॉट कुछ है, मतलब राम है या श्याम है, तो आप ऐसे यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको वही जो लेटर में जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहता है, जो नाम दिया रहता है, तो आप वो नाम और वो एड्रेस आप लेटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं यूज करेंगे, ना ही अपना एड्रेस। ओके, आई होप कि ये फॉर्मेट पूरा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार एक जल्दी जल्दी में आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस हो गया सबसे पहले लेफ़्ट साइड में, उसके बाद सब सब कुछ लेफ़्ट साइड में ही लिखना है। उसके बाद डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया जिसके पास आप भेज रहे हैं, सैल्यूटेशन हो गया सर या मैडम करके यहाँ पे लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया, आप सब्जेक्ट हेडिंग डाल के यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट छोटा, जितना मैक्सिमम छोटा से छोटा हो सके आप उतना करिएगा। बॉडी हो जाएगा, उसके बाद लेटर का मेन पार्ट जो है, जो लेटर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा मेन कंटेंट, एंड थर्ड में रहेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन जो आपका थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का होना चाहिए, आप उसमें अपना व्यू दे सकते हैं कि आप अगर ऐसा किया जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसा। तो इसमें हो जाएगा बॉडी कंप्लीट हो गई। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गई, मतलब एक अच्छा जिससे लगे क्लोजिंग करते हुए थैंकिंग यू करके, या फिर डिफरेंट टाइप लेटर्स में डिफरेंट टाइप का क्लोजिंग रहता है। और उसके बाद आ जाएगा सेंडर्स नेम, यहाँ पे नेम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट एक फॉर्मल लेटर का। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट एक लेटर लिखकर, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर हम एक लेटर लिख के बॉक्सेस में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन पहले। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कोई भी रैंडमली। तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली रिक्वेस्टिंग हिम टू सेट अप ए म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी इन योर लोकेलिटी। मतलब आपको एक लेटर लिखना है कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिल्ली, और आपको रिक्वेस्ट करना है कि एक डिस्पेंसरी आपके लोकेलिटी में एक लगाई जाए, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली से। तो आप जो इसका एड्रेस दिया है रिसीवर्स एड्रेस में यही लिखेंगे। देखो यहाँ पे एड्रेस दे दिया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, तो आप इसको यही एड्रेस लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस में। सेंडर्स में आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, अपना मत लिखिएगा, कोई बना के लिखिएगा। तो कि चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर पे।
ये आपको हम बॉक्सेस दिखा दे रहे हैं, देखिए ये ऐसे बॉक्सेस दिए रहते हैं। तो बॉक्सेस की जो बात की जाए, बॉक्सेस कितने रहते हैं एक लाइन में, तो हम आपको बता दें बॉक्सेस जो हैं अभी तक 10+2 का एक बार हो चुका है, एक बार सीजीएल का हो चुका है। तो 10+2 में 5 बॉक्सेस दिए गए थे और सीजीएल के एग्ज़ाम में 4 बॉक्सेस दिए गए थे। तो ये दोनों में कांस्टेंट नहीं था, दोनों में डिफरेंट था, तो इसी को हम यहाँ पे 5 बॉक्सेस लेके आपको समझाएंगे। इसमें अभी 6 दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम जब भी लेटर लिखना शुरू करेंगे तो उसमें 5 बॉक्सेस रहेंगे। जो 10+2 का अभी हुआ था एग्जाम इसके पहले, उसमें 5 बॉक्सेस दिए थे, लेकिन जो सीरियल में होता है उसको 4 बॉक्सेस दिए थे, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इस एग्ज़ाम में कितने बॉक्सेस आएंगे। बट आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्मेट जान लीजिए, आप लिखिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो देखते हैं, आप क्वेश्चन देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ए, ए पहला पेज है इस लेटर का। यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, सेंडर का मतलब अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना कोई बनाया हुआ एड्रेस लिखेंगे, कोई एड्रेस याद कर लीजिएगा, वही लिख लीजिएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे हम यस 19 दयाल बाग कॉलोनी न्यू दिल्ली जनवरी 2017। यहाँ पे एक गलती हो सकती है, यहाँ 20 रहेगा, 20th नहीं रहेगा, 20 के बाद टीएच नहीं रखता यहाँ पे। अगर 20th रहेगा तो 20th जनवरी आएगा, जनवरी बाद में आएगा, तब ऐसे करके सही होगा। यहाँ पे जनवरी 20 होगा, 2017 होगा। तो ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक होने वाली चीज़ें हैं। तो उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको उतना एक्स्ट्रा बॉक्सेस मिलते हैं एग्जाम में। जैसे आपको 150 to 200 अगर लिखने हैं, अगर आपको 150 to 200 वर्ड्स लिखने हैं तो आपको उससे ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि आप उनको पता रहता है कि आप यहाँ पे कुछ लाइन, कुछ बॉक्सेस छूट जाएंगे। लेटर लिखना ही ऐसा होता है, उसका फॉर्मेट ही ऐसा होता है, कुछ बॉक्स छूट ही जाएंगे, इसलिए वो एसएससी वाले जो एग्ज़ाम कराते हैं वो आपको एक्स्ट्रा बॉक्सेस देते हैं। तो आपको 200 से ज़्यादा बॉक्सेस मिलेंगे एग्ज़ाम में, मिलते हैं, जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है उसमें मिले हैं। तो आप इसको कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो एक ही में सब मिक्स हो जाएगा, तो देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके स्कोर कम हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखने के बाद यहाँ पे आप डाल दीजिए रिसीवर्स एड्रेस, आप जहाँ पे लेटर को सेंड कर रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया गया था, आप वही एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, यही दिया गया था, द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली, इसका एड्रेस होगा। उसके बाद फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे सैल्यूटेशन सर या मैडम, जनरली सर ही लिखा जाता है यहाँ पर भी। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, रिक्वेस्ट फॉर ए डिस्पेंसरी, यहाँ पे आप देखिएगा सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको, ये आप पे डिपेंड, हम आप पे छोड़ देते हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे भी एक ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हमने नहीं छोड़ा, हमने एक इंडेंट छोड़ा है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे इंडेंट छोड़ना भी कोई ज़रूरी नहीं, बट मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि नहीं तो ये सब एक साथ अगर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है, कहाँ पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स छोड़ देंगे इंडेंट के रूप में, और फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो सर लिख दिए, सब्जेक्ट हो गया रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्पेंसरी, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद लिखेंगे एक बॉक्स छोड़ के अपना बॉडी का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो फॉर्मेट दिखाए थे हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए फॉर्मेट ये है, यहाँ पे एड्रेस हो गया है, डेट हो गया है, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हम ये बॉडी में चल रहे हैं अभी, बॉडी। तो बॉडी में सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दयाल बाग कॉलोनी आई विश टू ड्रा योर। तो देखिए यहाँ पे एक पेज ख़त्म हो गया है, लगभग इसमें 13-14 लाइन आ रही हैं एक पेज में, 13-14 लाइन एक पेज में एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो हमने उसी को देखकर हमने भी यहाँ पे लगभग 14 लाइन बनाए हैं। लगभग हमारा भी शायद 14 लाइन होगा, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 लाइन है टोटल हमारे भी, हमने उसी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश की है जैसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके, आप उससे यूज टू हो सकें। तो यहाँ पे एक पेज ख़त्म हो गया, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। योर अटेंशन टू द मेडिकल इन और फैसिलिटी और लोकेलिटी, फैसिलिटीज़ इन आवर लोकेलिटी, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद क्या हमने बताया था आपको, आइए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट, बॉडी का मेन कंटेंट लिखेंगे हम लोग, तो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तब कंटेंट अपना लिखते हैं मेन। गेटिंग मेडिकल एट appropriate time is a reason for concern in this area, as the nearest dispensary is about 5 kilometers away. Though there are some private clinics, these are beyond the reach of common man as they are very expensive. यहाँ पे कहा गया है कि गेटिंग मेडिकल एट अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब मेडिकल एड सही टाइम पे मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और जो नियरेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट डिस्पेंसरी हो वो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक जो है भी पास में, वो बहुत हमारी पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, कॉमन मैन के पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। ये हो गया मेन कंटेंट। अब हमने बताया था क्या तीसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था कंक्लूजन, बॉडी का कंक्लूजन। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। कंसिडरिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाई अस ऑन ए रेगुलर बेसिस, मतलब डेली के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर सेटिंग अप ए डिस्पेंसरी इन आवर लोकेलिटी एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्दी से जल्दी आप हमारे लोकेलिटी में एक डिस्पेंसरी लगवाने की कोशिश कीजिए। योर एफर्ट वुड बी मच अप्रिशिएटेड, आपका एफर्ट जो है हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये जो है सेल क्या बोले थे हम, ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इसको कहते हैं। थैंक यू इन एंटिसिपेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गया यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे योर्स ट्रूली, यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ये जो है लेटर आपको सिखा लगभग बता दिए हैं सब कुछ। यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, तो आप चाहे तो एक ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। तो आप इसमें अपना माइंड यूज कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं। तो एक बात और हम बता दें, यहाँ पे एक वर्ड को एक ही बॉक्स में लिखना है, एक बॉक्स में दो वर्ड नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि इज यहाँ पे देखो एप्रोप्रिएट टाइम इज ए रीजन, मान लो इज एक छोटा वर्ड है, ए एक छोटा वर्ड है, तो आप सोचें कि एक बॉक्स में दो वर्ड आ जाएगा, तो आप ए ऐसा नहीं करेंगे, एक बॉक्स में दोनों लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो एक बॉक्स में केवल एक ही वर्ड लिखिएगा। तो आई होप कि हमने सब कुछ बता दिया है। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एक बार हम आपको फॉर्मेट फिर से दिखा देते हैं। ये जो है लेटर का फॉर्मेट, आप इसको एकदम से अपने माइंड में रख लीजिए, इसको बार बार देख लीजिए, इसके बाद फिर इसको पुश करके देख लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यही आपके मेन काम की चीज़ है। जब आपको एक फॉर्म पता रहेगा तो आप कोई भी लेटर आएगा आप उसको लिख लेंगे। लेटर याद करके जाने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज ये हम केवल फॉर्मल लेटर लेकर आए थे। तो आगे अगर हो सकेगा तो हम और इसके बारे में और कुछ जानकारियाँ लेकर आएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट कर सकें, और आपके एग्ज़ाम और जैसे इनफॉर्मल लेटर हो गया, ऐसे हो गया, और या फिर हमसे हमको कुछ भी जानकारी आपको देने लायक लगेगी हम आपको जल्दी लेकर आएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम स्कोर इम्प्रूव हो सके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और एग्ज़ाम में और फ़ायदा होने वाला है आपको इस वीडियो से, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो मैं आपसे
एक जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप इसके लिए केवल एक लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा आप इसको पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा और हम आगे भी अपना एफर्ट जारी रखेंगे आपको अच्छे स्कोर करने के लिए। अगर हमें लगेगा कि हाँ इस पे बेनिफिट ले पा रहे हैं हमसे आप कुछ, तो हम अपना और एफर्ट लगाएंगे आपको स्कोर अच्छा करने के लिए एग्ज़ाम में। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस और स्पीड देखिए, आप एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले स्पीड बनाना है आपको और बनाना है राइटिंग। दोनों आपकी प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड भी चाहिए और राइटिंग भी चाहिए। केवल राइटिंग या केवल स्पीड से दोनों में से एक से नहीं काम चलेगा, दोनों चाहिए। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी, आप लेटर या से कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप दोनों पर फोकस करिएगा और टाइम अपने मोबाइल या जहाँ पर भी हो सके आप अलार्म लगा के आप लिखने की कोशिश करिए और 1 घंटे में एक पेपर देने की कोशिश करिए अपने घर पे बैठकर, जिससे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो सके तो आप बॉक्सेस बना के लिखने की कोशिश करिए। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, उस यूज टू हो जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप अपना रिप्लाई ज़रूर करिएगा, एक लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, जिससे हमें पता चल जाए यहाँ आपको आप ये देख रहे हैं। ओके, बाय, टेक केयर।